Okay, dear student, chapter 2, relation and function, class 11, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। पहली टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। ये हमारा टॉपिक लेट। अब इसमें क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट क्या होता है, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड सेट बी, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs, set of all ordered pairs of element from P and from A and B, that is A cross B equal to A comma B, small a comma small b, such that small a belongs to A and small b belongs to। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट ऐसे हैं जो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो ए एक्स है वो ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते थे 1, 2, इसका मतलब ये एक्स से बिलोंग करता और ये किससे बिलोंग करता था, वाई से, तो आप उसको ऑर्डर्ड पेयर राइट करते थे। तो जितने भी ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। तो ऐसा होगा जो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले उसमें क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर P एंड Q आर नल सेट, इफ इसका हुआ क्या, इफ P A एंड B आर नल सेट, नल सेट का मतलब वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट्स, देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू I। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, अगर वो एम्प्टी सेट होते या नल सेट होते और भी, तो उनके बीच में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। दूसरी पॉइंट ये भी लिख सकते, इफ ए इज एम्प्टी सेट एंड बी इज एनी सेट, देयरफॉर ए क्रॉस बी आल्सो 5। ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा, ए क्रॉस बी आपको 5 ही मिलेगा। तीसरी बात क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इज क्यू, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू Q। सपोज दैट A इज इक्वल टू आपका है 1, 2, 3, B इज इक्वल टू आपका है 4, 5, 6। अब इसको एरो डायग्राम, इसको A क्रॉस B को बाय एरो डायग्राम दिखाना है। एरो डायग्राम, अगर आपको एरो डायग्राम से दिखाना है तो यहाँ लिखेंगे सेट A, यहाँ राइट करेंगे सेट B, 1, 2, 3,
4 5 6 1 2 1 4 1 5 1 6। यहां हम राइट करेंगे A क्रॉस B इक्वल टू 1 4 1 5 1 6। अब 2 से चलेंगे 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 और ये हो जाएगा 2 6 3 4 3 5 3 6। अब ये आपका आ गया A क्रॉस B। ओके, दिस इज A क्रॉस B। नाउ वी सी NA is equal to 3, NB is equal to 3, therefore NA cross B is equal to 3 into 3 is equal to 9। अब आपको चेक करना है कि आपके पास 9 ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज A क्रॉस B is equal to 9 एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो ये भी एक था कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर। अब तीसरा मेथड, पहला ये तो आपका था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, एक बार इसको और आगे बता रहा हूं। ये देखिए, पहला आपने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो ए क्रॉस बी इक्वल टू आप राइट करते हो A कॉमा B फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू B। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसी को, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एरो डायग्राम से लेट A इक्वल टू 1 2 3 and B is equal to 4 5 6, then we can say A cross B is equal to 1 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये बीच में कामा रहेगा सबके साथ। ओके, यहां ये ऑर्डर्ड पेयर आपका मिल गया A क्रॉस B। अब हम इसी को बाई एरो डायग्राम इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, देखो आगे देखो एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एरो डायग्राम ध्यान से देखना। लेट A इक्वल टू आपका है 1 2 3, B इक्वल टू है आपका 4 5 6, देन A यहाँ पे अब A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B, तो आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। आप लिखेंगे A, यहाँ राइट करेंगे B, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 4 1 4 फिर 1 5 1 6 फिर चलो 2 4 2 5 2 6 चले 3 4 3 4 3 5 3 6। ये हो गया, ये 3 4 3 5 3 6। तो ये इस तरह से इसका और इस तरह से इसका और 2 के साथ भी इस तरह से, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता आई होप आप इस दोनों मेथड से सीख गए होंगे। अगला मेथड आपको हम बताते हैं। एरो डायग्राम के बाद आपका आता है एक और है कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट देखिए, लेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6। अब आप क्या करो, आप जैसे x एक्सिस करते थे, याद होगा आपको, ये दिस इज x डैश y डैश। x एक्सिस पे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 2 एंड 3, y एक्सिस पे 4, मान लीजिए आपका यहाँ पे आता है 4 और ये 5 और ये 6। याद होगा आपको
यहाँ पे आप तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, बट होता क्या है, आपको सपोज दैट प्रॉब्लम तब होगी जब कोई नेम दोनों दिया हो, तब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे राइट करेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नेम ना देके आप समझेंगे अपने लिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्या करते हैं, सपोज दैट इसको ऐसे ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ऊपर इससे सीधा ले जाते हैं और यहाँ पे ये ले जाते हैं, और इससे ये डार्क लाइन, सॉरी ये 4 नहीं है, ये वाला 4 है, ये डार्क लाइन, ये भी डार्क लाइन, और ये यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए ये, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 और ये हो गया, ये हो गया ये। अगर आप इसका देखेंगे ऑर्डर पेयर, ये 1,4 बनेगा, ये एनसीईआरटी में दिया है 1,5 बनेगा, ये 1,6 बनेगा, और ये 2,4 बनेगा, 2,5 बनेगा और 2,6 बनेगा। इधर चलेंगे 3,4 होगा, 3,5 होगा, 3,6 होगा, और इस तरह से इसके ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। दिस इज A क्रॉस B। तो ए भी आप निकाल सकते हो, दिस इज A क्रॉस B। तो यहाँ पे आपको मैंने किसी भी टू सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड बताया। फर्स्ट आपको मैंने ये बताया कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा एरो डायग्राम से हमने बताया, तीसरा आपको एक्स और वाई एक्सिस से भी कह सकते हैं, या हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के थ्रू आपको बताया। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने पहले बताया। अब देखिए, अगर इफ ए एंड बी आर, यहाँ पे सपोज इफ ए एंड बी आर नल सेट, तो आपको बताया नल सेट, तो ऐसे कंडीशन में ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा। नल सेट जब कोई भी उसके अंदर कोई सेट ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, अगर ए आपका नल सेट है, बी कोई सेट है, तो भी आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 होगा। अगर ए कोई सेट है, बी नल सेट है, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू आल्सो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी और इफ ए एंड बी आर 5 सेट है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। सपोज दैट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेकंड प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू क्यू, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इनटू क्यू। तो दिस इज, ये भी आपका ऑर्डर पे होगा। सपोज दैट यहाँ पे नंबर ऑफ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल टू 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 9 होगा। चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे एक, ये भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद एक आता है, if ordered pairs are equal, if two are if when two ordered pairs are equal, then their first elements are equal, then second elements are equal. Suppose that x comma y is equal to 1 comma 2, तो x is equal to 1, ओके, x is equal to क्या हो जाएगा, this imply x is equal to 1 and y is equal to 2। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे और सेकंड का सेकंड एलिमेंट्स के साथ इक्वलिटी दिखाएगा। तो अगर 2 एलिमेंट्स आर इक्वल है तो यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं। अगर सपोज दैट ए क्रॉस बी आर नॉन एम्प्टी सेट, either a and b are infinite set, so a क्रॉस b is also infinite। अब आते हैं एक आप और बात कर लेते हैं, ट्रिपलेट ऑफ द सेट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं ट्रिपलेट ऑफ सेट की बात करूं।
Now with तो इस शॉर्ट सकते हैं। बात करते हैं आप ट्रिपलेट्स ऑफ सेट की बात करते हैं। सपोज एक आप इसको बोलते हैं ऑर्डर, पानी ऊपर गिरा, पानी ट्रिपलेट, पानी ऊपर गिरा, और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये देखिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करें। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या होगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ऐसा भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू स्मॉल ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सी, ऐसा कर सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट a इक्वल टू -1 कॉमा 1, फाइंड a क्रॉस a इक्वल टू, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस a। तो a क्रॉस a फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे बनाओ a, दिस इज आल्सो a, -1 1 1, तो -1 ये 1, तो ये क्रॉस है -1 कॉमा -1, फिर -1 कॉमा 1, सेकेंड 1 कॉमा -1 1 कॉमा 1, दिस इज a क्रॉस a। ये क्या हो गया, a क्रॉस a। अब सेकेंड, उसके बाद एक मिनट में इंक इसको फिल कर देता हूँ, इंक थोड़ा डार्क नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए। यस सर, आ रहा है। ओके चल देखो, ये a क्रॉस a, ये इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, a क्रॉस a निकालते हैं। a क्रॉस a, ये तो आप निकाल चुके हो, और ये अब चलो यहाँ पे क्या राइट करोगे, यहाँ a क्रॉस a, और ये क्या है, तो यहाँ पे हो गया -1 कामा -1 -1 कामा 1 1 कामा -1 और 1 कामा -1। देखो ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ a क्रॉस a -1 -1 फिर क्या होगा, -1 -1 1, फिर चलेंगे इसका यहाँ से -1 1 -1, फिर 1 -1, और फिर क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से, इसका 2 होगा, इसका भी 2 हो गया। अब इसका चलिए, इसका 2, इसका -1 -1, फिर चलेंगे 1 -1 1। अब तीसरे में ये देखिए इसका 1 1 1 1, और फिर क्या हो गया माइनस, फिर क्या होगा 1 1 1। दिस इज, ये देखो एक चीज गलती हो, हाँ 1 2 3 4 और ये 2, तो ये 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया, किसी भी 2 सेट का 3 सेट का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए बी सी, एक ही सेट का 3 बार मल्टीप्लाई, ऑर्डर ट्रिपलेट इसे बोलते हैं। ए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ऑर्डर आप ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बात करते हैं। अब इसको इरेज करो, देख अब चलिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से
एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ x plus 1 comma y minus 2 equal to p comma 1, find the value of x and y. तो ऐसे में if x ये इक्वल है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो ये इसके इक्वल कर देंगे, ये इसके इक्वल, तो x plus 1 equal to 3, x is equal to 3 minus 1, x is equal to 2. दूसरा क्या है, y minus 2 is equal to 1, y is equal to 3. ये हो गया, ये आपका आ गया. अब एक चीज और, p is equal to एग्जाम्पल नंबर 2, p is equal to a comma b comma c, q is equal to r from the set p cross q and q cross p. ये दोनों फाइंड आउट करना, तो बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो. फर्स्ट p क्रॉस q, इधर लिखो p, इधर राइट करो q, ये p ये q, a b c ये r, a कॉमा r, b कॉमा r, c कॉमा r, ये हो गया. a ये देखिए इसके साथ, फिर इसके साथ, ये आ गया a क्रॉस b. ये क्या आ गया, a क्रॉस b. अब नाउ p क्रॉस b q. अब हम क्या करेंगे, q क्रॉस p फाइंड आउट करेंगे. तो q क्रॉस p में ये देखो, यहाँ पे q राइट करो, यहाँ पे p राइट करो, तो ये हो गया r a b c 1. ये देखो इसके साथ r कामा a, r कामा b, r कामा c. यहाँ से रिजल्ट भी निकल गया, p क्रॉस q does not equal to q क्रॉस p. इट मींस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता. इट मींस a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a डज नॉट इक्वल टू होंगे, ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. तो आई होप इसको भी आपको समझ से साथ में इसको भी आपको समझ में आ ही गया होगा. नेक्स्ट हम लेते हैं, और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ p वाला हो गया. अब चलिए एक्सरसाइज पे चले आते हैं. एक्सरसाइज यहाँ तक समझ आया, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बढ़िया. ओके ओके, आ रहा समझ में बेटा? देवांश, यस सर आ रहा. देवांश आ रहा बेटा? यस सर. ओके चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3, find the value of x and y. ये देख, x and y फाइंड आउट करना है. ओके if ordered pair are equals, then first element is equal to first element and second element equal to second element. X plus 3 plus 1 is equal to 5 upon 3 and x upon 3 is equal to 5 upon 3 minus 1, और x upon 3 is equal to 5 minus 3 upon 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x is equal to 2. एक तो ये हो गया. सेकंड, y minus 2 upon 3 is equal to 1 upon 3, y is equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3, y is equal to 3, 1 plus 2, ये कैल्शियम 3 upon 3 is equal to आपका हो जाएगा 1, y is equal to आपका क्या मिल जाएगा बेटा 1. तो ये फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा इफ सेट A and A is equal to 3 and B is equal to, set B have 3 elements, then n A cross B
is equal to 3 into 3. This is 9 element. A cross B is equal to what? 9. क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आप करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड given G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2. then find out करना है G into G cross H, H cross G. ये तो निकल जाएगा ना, सिंपल है. डू योर सेल्फ. नेक्स्ट इसको देख आप राइट कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया बेटा. अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं फोर्थ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है 4 में है इफ P इज इक्वल टू, कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. आपको ये बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको रीराइट करेक्टली राइट करना, राइट डाउन करना. ओके, P इज इक्वल टू m, P इक्वल टू m n and Q is equal to n m. Then P cross Q equal to m n और n m. क्या ये राइट है? चलिए चेक करते हैं. यहाँ हम राइट करेंगे P, यहाँ राइट करेंगे Q. इधर m, इधर n, n m. This P cross Q equal to m n. P cross Q is equal to m n and और ये m n फिर m comma m फिर n comma n and n comma n. You see here n m m n n n m. This is A cross B. क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं. तो ये PQ इसके बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स है और इसका ये करेक्ट आंसर. ये क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका दिया है. तो इसका ये नहीं ट्रू फॉल्स आप टिक करते चले जाइए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नहीं, इसको सॉल्व भी करना. अगर ट्रू है तो कोई बात नहीं, फॉल्स है तो उसका आपको स्टेटमेंट राइट डाउन करना है. चलिए सेकंड देखते हैं. If A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. This is also true. क्योंकि आप जानते हैं अगर A और B दोनों non-empty sets हैं तो A cross B भी non-empty set भी आएगा और ये non-empty set of ordered pair आएगा x comma. First element belongs to A and second element belongs to B. Now क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एग्जांपल को लेके सॉल्व कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. इफ A क्रॉस B, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6. इफ A क्रॉस B इक्वल टू A comma x, A comma y, B comma x, B comma y, and this. You know that the first element, this are equal, and this are equal. Then set A is equal to A comma B. Because जो 2 times है उसको 1 time write किया जाता है. And set B, the second elements belongs to set B. So second elements x comma y, x comma y. So set is x comma y. This is your set A and set B. Okay, I hope you are understand very well. Any confusion? No, sir. Okay. No, sir. Now, okay. Question number 7. Question number 7. You have A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4,
and C is equal to 5, 6, 7, 8. Verify पहला A cross B subset C is equal to A cross B intersection A cross C. Okay, LHS first of all solve. LHS A cross B subset C. First of all you find B subset C. आपको बताता है सबसेट की डेफिनेशन कि दोनों में जो कॉमन होता है, क्या कॉमन है? अब देखो यहाँ पे क्या है, बी और सी में कोई कॉमन है बेटा? यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यू सी 1, ये क्या हो गया 1, यहाँ पे देखो बी 1 2 3 4 5 6 7 8, बी क्रॉस सी में कुछ कॉमन बी क्रॉस में क्या आवाज आ रही है अब? Yes, sir. हाँ, कुछ नेटवर्क इशू हो गए थे, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ. ओके, नेक्स्ट ए क्रॉस बी आरएचएस चलेंगे. ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे. ए क्रॉस बी 1 कामा 1 कामा 1 1 कामा 2 1 कामा 3 1 कामा 4, फिर 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 2 कामा 4. दिस इज ए क्रॉस. देखो ए 1 2 बी 1 2 3 4 1 1 1 1, इससे फिर इससे ए क्रॉस बी. चलिए ए क्रॉस सी फाइंड आउट कर लीजिए. ए क्रॉस सी 1 कामा 5 1 कामा 6 1 कामा 7 1 कामा 8 2 कामा 5 2 कामा 6 2 कामा 7 2 कामा 8. नाउ A cross B subset A cross C, you will get 1 कामा 1 कहीं पे है? नहीं है. आवाज जा रही बेटा? आवाज जा Yes, रही sir. बेटा? Yes, sir. ओके, देखो 1 कामा 1 नहीं है, 1 कामा 6 नहीं, 1 कामा 5 नहीं है. यहाँ कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो दिस इज आल्सो 5. तो A क्रॉस B ये क्या है आपका? ट्रू है. इसके A क्रॉस B सबसेट A क्रॉस C के, ये सबसेट है. तो ये दोनों आपस में क्या है? ये ट्रू है और ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, क्योंकि आपने दोनों तरफ फाइंड किया. LHS इक्वल टू RHS फाइंड आउट कर लिया. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. And now question number 8, 9 and 10 you complete yourself. और now discuss next class relation. अभी हमने केवल ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात किया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन के बारे में. आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. एनी कंफ्यूजन यू कंसल्ट टू मी. ओके, एनी क्वेरी? No, sir. ओके, No, sir. थैंक्स. नेक्स्ट क्लास में